नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में करवा चौथ का व्रत हमें कब रखनी है। व्रत से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्या व्रत पहली बार उठा सकते हैं? क्या प्रेगनेंसी में व्रत उठा सकते हैं? क्या गर्भवती महिलाएं व्रत कर सकती है? मासिक धर्म में हम व्रत उठा सकते हैं या नहीं? ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी, समझाऊंगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में जानेंगे चतुर्थी तिथि कब से समाप्त हो रही है, कब प्रारंभ हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या, सभी बातें मैं आप सभी को वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों आपको, साल 2025 में करवा चौथ का जो व्रत है हम 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखेंगे। और ये जो व्रत है आप सभी महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती है। उनकी उन्नति खुशहाली के ये व्रत किया जाता है। सुहागिनों के लिए ये व्रत किसी वरदान से कम नहीं होता है। और ये व्रत आप लोग जहाँ भी कहीं हैं, पहली बार मायके में है, ससुराल में है, बाहर है, या कहीं पे रहते हैं, जॉब करते हैं, जहाँ भी हो आप इस व्रत को उठा लीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, आगे का समय क्या पता कैसा रहता है, अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। तो आप लोग ये व्रत उठा लीजिए। जो गर्भवती बहनें हैं वे भी ये व्रत उठा सकती है। जो बहनें मासिक धर्म में है, पीरियड अवस्था में, वे भी उठा सकती है। और जो वैसे तो ये इस व्रत का दोस्तों हमारे यहाँ पे नियम है, कुछ क्षेत्रों में इस व्रत का नियम है कि ये जो व्रत है, जो लड़कियों की शादी होती है और पहली बार ये व्रत अपने मायके से ही उठाते हैं। क्योंकि मायके से ही जो इस व्रत की सामग्री आती है, सुहाग की चीज़ें आती है, हमारे जो कपड़े हैं नए नए वे आते हैं, सास के लिए साड़ी आती है, सामग्री पूजा की आती है, और गहने वगैरह भी आते हैं, पीहर से ही लड़की के आते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए दूर है, किसी कारणवश आपके मायके से कोई सामग्री, कोई वस्तु चीज़ नहीं आ रही है, तो आप लोग अपने पैसों से भी खरीद कर ये व्रत उठा सकते हैं। और इस व्रत को पहली बार उठाने का नियम विधि यही है दोस्तों कि इस व्रत में कोरा ही कपड़ा पहना जाता है, कोरी साड़ी पहनी जाती है, सभी सुहाग की चीज़ें नहीं ली जाती है। जो हमारे श्रृंगार का सामान होता है, 16 श्रृंगार हम करते हैं। उस दिन मेहंदी लगाते हैं, पैरों में भंवर लगाते हैं, यानी कि फुल 16 श्रृंगार करते हैं। सिंदूर था, सिंदूर लगाते हैं, जो भी हमारी शादी का सिंदूर होता है वो लगाया जाता है। तो इस तरह से ये व्रत किया जाता है। अगर आपके पास मान लीजिए आप पहली बार उठा रहे हैं, तो मान लीजिए आप हल्की साड़ी ले तो आप कोरी ही साड़ी पहने। और कुछ क्षेत्रों में ये नियम है दोस्तों कि इसकी जो कथा सुनी जाती है, तो कथा हम लोग नए ही कपड़ों में सुनते हैं। अगर आप ये बार दूसरी तीसरी बार कर रही है तो आप लोग के पास नए कपड़े नहीं है, तो आप लोग साड़ी, अब जो भी आपकी शादी की साड़ी है या डाल की चढ़ाई में चढ़ाई जाती है, शादी के समय जो हमारा सामान जाता है, साड़ी जाती है साथ में कई, तो उनमें से भी पहनकर आप ये व्रत उठा सकते हैं। और शादी की ही चुन्नी आप लोग जब कथा सुनते हैं लगा लीजिए। अगर आपके पास वो नहीं है, पुरानी हो गई है, तो आप लोग एक मार्केट से नई चुनरी भी खरीद सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अगर आप मान ली आपका बजट नहीं है खरीदने का कुछ भी, सभी प्रकार के लोग हैं दोस्तों दुनिया में, सारे भारतवर्ष में ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम और उत्सव उमंग से मनाया जाता है। सभी महिलाएं, सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वे व्रत धूमधाम से रखती है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक चूड़ी का डिब्बा ले लीजिएगा और बिंदी ले लीजिएगा और नखून पालिश और जी क्या नाम मेहंदी ले लीजिएगा, थोड़े श्रृंगार के सामान ले लीजिएगा। और अपनी जो पहली साड़ी है, आपकी चढ़ावे की साड़ी है, शादी का जोड़ा, वो पहनकर भी आप लोग व्रत रख सकती हो। और अगर नहीं है तो और साथ में दोस्तों बायना भी इस व्रत में निकालने का नियम है। सास के लिए हम बायना निकालते हैं और सास के लिए भी एक साड़ी ज़रूर निकालेगा। अगर आप पहली बार ये व्रत उठा रही है तो सास के लिए भी साड़ी ज़रूर निकालिएगा। श्रृंगार का सामान सास के लिए भी निकाला जाता है। और कोई भी चीज़ जैसे बिछुआ हो गया, पायल हो गई, अपने लिए तो लेते ही है, सास के लिए भी ये पहली बार लिया जाता है। यही इस व्रत की नियम विधि होती है। और हम पुरानी साड़ी से भी काम चला सकते हैं। अगर आप नई साड़ी ले रही हो तो लाल, पीली, गुलाबी, इन सभी चीज़ों को गहरे रंग की ही साड़ी ली जाती है। नीली या काले रंग की या कोई
वैसे भूरे रंग की ऐसी साड़ी मत लीजिएगा, लाल पीली गुलाबी ऐसी साड़ी का सिलेक्शन कीजिएगा, जो कि क्योंकि ये त्यौहार शुभ होता है और ये सभी कलर अच्छे लगते हैं जब तीज त्यौहार पे ऐसे कलर हम पहनते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें 2 करवे चाहिए होते हैं, किसी के यहाँ पे 1 करवा रखते हैं, किसी के यहाँ पे 2 रखते हैं। और जो छलनी होती है, हमारी छलनी या चन्नी बोलते हैं जिसको, अगर आपके पास नहीं है तो आप वो नहीं भी रख सकते हो, अगर पुरानी है कटी फिटी नहीं है तो आप वो भी रख सकते हो। एक कथा की पुस्तक चाहिए होती है, और जो पुरानी चीज़ें आपकी इस्तेमाल करने लायक है तो आप उन्हें ले लीजिए, अगर कुछ ख़राब हो चुके हैं तब आप नहीं लीजिएगा, नहीं तो पुरानी से भी हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद हम सभी सुहागिनी, किसी के यहाँ पे सरगी खाने का नियम होता है और किसी के यहाँ पे नहीं होता है, तो इस व्रत में सुबह सवेरे उठ जाना हमें चाहिए। 3 बजे के लगभग आप उठ जाइए और सरगी का नियम आप कर लीजिए। सरगी में आप ग्लूकोन डी भी ले सकते हो, फल फ्रूट भी खा सकती हो और चाय पानी भी पी सकते हो। उसके बाद ये व्रत निर्जला और निराहार होता है, 12-14 घंटे का ही केवल व्रत होता है। सभी व्रतों में आसान सबसे व्रत होता है ये। तो आप लोग सरगी के बाद उसके बाद हम कुल्ला वगैरह कर लेते हैं। अगर कोई बहनें सोना चाहती हो तो वो सो सकती हो, और जो उठना चाहती है तो उठ के अपना घर में साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा करके हम प्रतिदिन की तरह सुबह सवेरे अपने घर में पूजा पाठ करते हैं पहले, और मंदिर भी आप लोग जा सकते हो। और फिर उसके बाद हम अपनी व्रत की संकल्प लेते हैं अपने व्रत रखने का। और इस व्रत में शिव जी और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है, चौथ माता की पूजा की जाती है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस चौथ माता की पूजा करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम व्रत का नियम लेते हैं और हमारा व्रत चालू हो जाता है। और दोपहर में हम चौकी लगाकर माता जी की पूजा करते हैं, और किसी राज्य में शाम के समय की जाती है। वैसे तो इस व्रत की पूजा जो प्रदोष काल में की जाती है, और दोपहर में भी हमारे यहाँ तो यही नियम है कि दोपहर में हम माता जी की चौकी लगा लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम सभी महिलाएं कथाएं सुनती है। उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट शाम में हम पूजा करते हैं। जो भी आपके घर में बनाया जाता है, नियम है आपका, खीर पूड़ी हलवा छोले चावल जो भी बनता है वो बनाया जाता है, मिठाई लाई जाती है, फल फ्रूट जो भी आपकी इच्छा है वो आप पूज सकते हो, और माता जी की पूजा कर लेते हैं इसी तरह से। दोस्तों चंद्र उदय का समय है रात्रि में 8:33। 8:33 पर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:57 से लेकर शाम 7:38 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। और दोस्तों अपने ही हिसाब से व्रत खोलिएगा। किसी राज्य में चंद्रमा का जो समय है ऊपर नीचे हो सकता है, चंद्रमा को देखकर ही अपना व्रत खोलिएगा। और फिर रात्रि में जब चंद्रमा निकल जाता है तो चंद्रमा को अर्घ दे देते हैं, और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में हम पति पूजन कर लेते हैं। तो कुछ लोग तो वहीं पे डायरेक्ट पति पूजन करने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं, और कुछ लोग नीचे खोलते हैं, अपने पति की जो पूजा है वो नीचे करते हैं, अपने पति को टीका तिलक वगैरह लगाकर, और उनके हाथ से हम जल ग्रहण करते हैं। और उसके बाद हमारा वो जो व्रत है कुछ मीठी चीज़ खा लेते हैं, संपन्न हो जाता है, हमारा व्रत खुल जाता है। और आप लोग उस जो हम जल देते हैं दोस्तों लोटे में चंद्रमा को, तो उस जल में आप लोग कच्चा दूध भी ज़रूर डाल लीजिएगा, ठीक है जी। और किसी के यहाँ पे जो हम करवा चौथ माता की पूजा करते हैं उसमें चीनी भरी जाती है, किसी के घर में ड्राई फ्रूट भरे जाते हैं, और किसी के घर में अनाज भरा जाता है। तो आपके घर जैसा भी नियम हो आप उस नियम की विधि से ही इस व्रत को कीजिएगा। और ये जो व्रत है, जो गर्भवती महिलाएं हैं बेचारी वे फल फ्रूट वगैरह जूस पी सकती है, फल वगैरह खा सकती है, इस प्रकार अपना व्रत कर सकती है। और जो बहनें मासिक धर्म में हैं वे क्या करेगी कि वे मानसिक रूप से पूजा कर लेगी, कथा सुन लेगी, अपना 16 श्रृंगार कर लेगी अच्छी तरह से, मन से केवल पूजा नहीं करेगी, गर्भ पीरियड अवस्था में पूजा पाठ से दूर रहेगी, और चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत संपन्न कर लेगी, ठीक है जी। तो दोस्तों वीडियो हमारी यहीं तक की थी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।